को सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2022। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं? क्या ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए गए हैं, यानी कि उस राज्य की 11,000 से अधिक पंचायतों के अंदर। तो ग्रामीण स्तर में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन खेल का यानी कि इन प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इसकी अगर बात करें तो ये राजस्थान के अंदर शुरू हुए हैं। इसका नाम क्या है? आपसे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य से संबंधित है? तो आपको यहाँ याद रखना है, ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के अंदर 11,000 से अधिक पंचायतों में इसका जो शुरू है यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो कर दी गई है। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान से जो जो संभावित क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल यानी कि राजधानी जयपुर है। और राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की बात करें यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के गवर्नर की बात करें तो राजस्थान के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल वो हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। हमें प्रश्न के अंदर दो विकल्प और दिए गए हैं, गुजरात और आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा गुजरात और आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं, जो भी परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी है। गुजरात की बात करें आपसे तो गुजरात जो है यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसकी? बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात के अंदर। और यहाँ के सीएम हैं विजय रूपाणी। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं गुजरात के। अब बात कर लेते हैं आपसे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है यानी कैपिटल है वो है अमरावती। क्या है? अमरावती। मुख्यमंत्री की बात करें यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी। क्या है? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कौन? जगन मोहन रेड्डी। अब राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि जब तक भारतीय ओलंपिक संघ का जो है भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसका चुनाव नहीं हो जाता अध्यक्ष पद के लिए, उस समय तक इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं हाल ही में आदिल सुमरीवल्ला। कौन बने हैं? आदिल सुमरीवल्ला भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं। अब अगर बात करें आपसे भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर? यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? क्या रुपे कार्ड को लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने जो साझेदारी की है वो की है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ। किसके साथ की है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ में। अब ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसको आप विकल्प के अंदर यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं, यानी कि आपको हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम वहाँ पर ना मिले, एनपीसीआई मिले। तो आपको एनपीसीआई भी याद रखना है, ये इसका हिंदी नाम है और इंग्लिश में क्या नाम होगा यानी कि एनपीसीआई का पूरा रूप क्या है वो भी आपको बताते हैं। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ किसने साझेदारी की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। अभी तक यानी कि आज तक क्या आपने आईसीआईसीआई बैंक का या तो प्रयोग किया होगा यानी कि आपने इससे लेन देन किया होगा या फिर आपने बोर्ड पर लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन आप में से अधिकांश आईसीआईसीआई का पूरा नाम क्या है ये नहीं जानते। हालांकि परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी है, जैसे कि पीएनबी की स्थापना कब हुई या फिर एसबीआई या फिर आरबीआई या फिर अन्य बैंकों की बात कर लें तो इसका पूरा नाम, इनके पूरे नाम की बात करें, स्थापना, गवर्नर, इन सब की बात करें तो कहीं पर क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक
बैंक का पूरा नाम क्या है वो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर, यानी कि मुख्यालय जो है एनपीसीआई का भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का वो मुंबई में है। अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो आईसीआईसीआई बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा नाम है आईसीआईसीआई बैंक का। अब बात करें आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की, तो 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी वडोदरा में। कहाँ पर, 5 जनवरी 1994 को आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना वडोदरा में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वडोदरा में। वडोदरा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। गुजरात के बारे में ऊपर अभी पढ़ चुके हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ की कैपिटल क्या है और यहाँ के राज्यपाल कौन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किसने किया है। तो मीट द चैंपियन पहल का जो आयोजन किया है वो क्या है, खेल मंत्रालय ने। किसने, खेल मंत्रालय के द्वारा मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया गया है, यानी कि इस आयोजन की शुरुआत कराई गई है देश भर के विभिन्न स्कूलों के अंदर। अभी खेल दिवस था उसके मौके पर। तो मीट द चैंपियन जो पहल की शुरुआत की है वो की है खेल मंत्रालय ने। किसने, खेल मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। अब बात करें हमारे जो खेल मंत्री हैं वो कौन है, तो अनुराग ठाकुर हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। कौन, अनुराग ठाकुर जो हैं केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ऊपर हमें 2 विकल्प और दिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गृह मंत्रालय की बात करें तो जो हमारे फिलहाल गृह मंत्री हैं देश के, यानी गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री हैं वो कौन है, अमित शाह। और इनके अलावा अगर बात करें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय हमारा वो किसके पास में है, तो रक्षा मंत्री हैं फिलहाल हमारे राजनाथ सिंह। परीक्षा के लिहाज से यह सब भी उपयोगी है, क्योंकि परीक्षा के अंदर गवर्नर, मंत्री, कैपिटल, कहीं पर करेंसी कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। तो वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हुआ है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर शुरू हुआ है, न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तटीय सफाई अभियान के लिए समर्पित वेबसाइट। क्या, तटीय सफाई अभियान के लिए समर्पित वेबसाइट, जो समुद्री तट होते हैं उनकी सफाई की यहाँ पर बात हो रही है। तटीय सफाई अभियान के लिए समर्पित वेबसाइट www स्वच्छ सागर ऑर्गेनाइजेशन का अनावरण किसने किया है। यहाँ में याद रखना है www स्वच्छ सागर ऑर्गेनाइजेशन का अनावरण किसने किया है। तो ये अनावरण क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। कौन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। विकल्पों की बात करें, राजनाथ सिंह ऊपर अभी हमने देखा ही है कौन है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं, ये हमारे देश की क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि पीएम है, प्रधानमंत्री। और जितेंद्र सिंह कौन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री। हमारी करंट अफेयर का आपको यही लाभ होता है, अभी तक आपके 2 मंत्री भी क्लियर हो चुके हैं। अभी हमने ऊपर अनुराग ठाकुर के बारे में जाना और इनके बाद में हमने भी यहाँ पर किसके बारे में जान लिया, जितेंद्र सिंह के बारे में जान ले, जो कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए। अगर हम सामान्य रूप से बात करें, बहुत से स्टूडेंट को पता होगा कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन जो लोग पॉपुलर नहीं हैं इतने, जिनको इतना नहीं जानते हैं, फिर जिनके इतने विभाग जो हैं प्रमुख नहीं है, उनको भी जानने का मौका आपको हमारे करंट अफेयर के माध्यम से मिलता है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं और अभी ऊपर हमने अनुराग ठाकुर के बारे में पढ़ा, वो खेल मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कितने मैच पूरे हुए हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में हाल ही में 200 मैच पूरे हो गए हैं। कितने मैच, तो 200 मैच पूरे हो गए हैं। अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान पड़ोसी देश भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पड़ोसी देश ना भी हो तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पड़ोसी देश है इसलिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की कैपिटल इस्लामाबाद है। शहबाज शरीफ यहाँ के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हैं फिलहाल यहाँ के आरिफ अलवी। करेंसी की बात करें, पाकिस्तान की करेंसी क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की करेंसी है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने किलो विस्फोटक का प्रयोग करके नोएडा स्थित भारत का सबसे बड़ा यानी कि भारत की सबसे बड़ी इमारत ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है। तो ट्विन टावर के बारे में आप जान ही चुके होंगे, नहीं जानते तो अब जान लीजिए। नोएडा के अंदर एक बिल्डिंग थी, यानी कि 40 मंजिल, लगभग 40 मंजिला एक टावर था, और उसको अवैध घोषित किया गया था। एक प्रकार से उसको आप अवैध और भ्रष्टाचार संबंधित उसको मान सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार की ओर से उसको, सरकार कहें या न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, जिसकी आप एक तरह सिस्टम अगर हम कहें एक रूप में, तो उसको ध्वस्त किया जाना था। जो आप में से जो स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप में से बहुत, अब सभी सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप में से अधिकांश जानते भी होंगे, सभी ने वीडियो भी अधिकांश ने देख लिए होंगे। ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है। तो इसको जो ध्वस्त किया गया है वो विस्फोटक के माध्यम से किया गया है। तो विस्फोटक, कितने किलो विस्फोटक का प्रयोग करके नोएडा स्थित भारत की सबसे बड़ी इमारत ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है? तो 3700 किलो विस्फोटक का प्रयोग करके नोएडा में जो ट्विन टावर था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता जीती है? क्या लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता जीती है किसने? नीरज चोपड़ा ने। कितने मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ? तो इन्होंने 89.08 मीटर के, किसके? 89.08 मीटर के, यानी कि 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ में इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता जीती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्या राष्ट्रीय खेल दिवस? कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसी दिवस पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो हमारे देश की प्रतिभाएं होती हैं, जो हमारे देश के यानी कि खिलाड़ी होते हैं, उनको जो भी पुरस्कार दिया जाना हो, चाहे वो अर्जुन अवार्ड की बात कर लें, या फिर हम इसके अलावा जो अन्य जो अवार्ड हैं उनकी बात कर लें, या फिर इसके अलावा हम द्रोणाचार्य की बात कर लें, तो वो सब भी राष्ट्रपति के द्वारा, फिर जो हमारे जो नेता हैं या फिर सीएम हैं, या फिर जिस भी स्तर पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं खिलाड़ियों को, वो अधिकांश खेल दिवस के मौके पर भी दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश बन गया है जर्मनी। कौन बना है? ये हाइड्रोजन से चलेगी, 140 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी ट्रेन की। तो ये बात आपको याद रखनी है, जर्मनी पहला देश बन गया है। अब जर्मनी की अगर आपसे बात करें तो जर्मनी की जो कैपिटल है वह बर्लिन। क्या? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चांसलर हैं यहाँ के ओलाफ स्कोल्स। कौन? ओलाफ स्कोल्स जर्मनी के चांसलर हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। कौन? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने कहाँ पर 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की? यानी कि नीति आयोग कहाँ पर 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा? नीति आयोग 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा, लेकिन किसके सहयोग से करेगा वो सब भी जानेंगे। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा, वो होगा जम्मू कश्मीर में। तो नीति आयोग कहाँ पर 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा? जम्मू कश्मीर में करेगा। अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल जो है यहाँ की वो शीत और ग्रीष्म, यानी कि शीत और ग्रीष्म 2 मौसमों में रहती है, यानी कि 6-6 महीने, यानी कि ये बदलती रहती है, सर्दियों में कुछ और गर्मियों में कुछ और, यानी कि 6 महीने गर्मियों में रहेगी, 6 महीने सर्दियों में रहेगी, यानी कि इसका जो स्थान है वो परिवर्तित होता रहता है। अब किस महीने से कहाँ तक रहती है वो सब भी जानते हैं। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो इसकी श्रीनगर है वो है मई से अक्टूबर तक। क्या? मई महीने से अक्टूबर तक श्रीनगर में इसकी राजधानी रहती है। जम्मू जो रहती है राजधानी वो नवंबर से अप्रैल तक रहती है। कब? नवंबर से अप्रैल तक। इसे आप ग्रीष्मकाल मान सकते हैं, इसे आप शीतकाल मान सकते हैं। यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और इसी के साथ साथ अगर बात करें, नीति आयोग 500 अटल टिंकरिंग लैब अटल नवाचार मिशन एम के माध्यम से, यानी कि एम के साथ मिलकर स्थापित करेगा। किसके साथ? एम के साथ मिलकर। अटल नवाचार मिशन के कार्यक्रमों में 34 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। क्या? 34 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। एम भी यानी कि अटल नवाचार मिशन भी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
तो नीति आयोग की बात कर लें, क्योंकि नीति आयोग से संबंधित प्रश्न था। नीति आयोग के सीईओ के बारे में बात करें तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है परमेश्वरम अय्यर। कौन है? परमेश्वरम अय्यर। आज की जो हमारी क्लास है वहीं पर कंप्लीट होती है, यहीं पर पूरी होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें। जो आपके अन्य फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास में सोशल मीडिया का इस तरह कोई प्लेटफॉर्म है, ग्रुप्स इत्यादि है, तो हमारी क्लास को ज़रूर शेयर भी करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एक बार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि जैसे ही क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल